सभी को प्रणाम। इस भव्य सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के अगले सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम सभी उपस्थित एक ऐसे अनोखे प्रदर्शन के लिए हम उपस्थित हैं जो केवल एक कला प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, अपितु स्वराज्य का तेजस्वी इतिहास की एक झलक एवं छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की अनुभूति देने वाला एक प्रदर्शन यहां पे होगा। शिवकाल के समय जो शस्त्र कला, मर्दानी खेल, युद्ध नीति एवं शारीरिक सामर्थ्य की परंपरा थी, उसी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जनपद के भूदरगढ़ स्थित सव्यसाची गुरुकुलम के विद्यार्थी। भूदरगढ़ के वेगरूल ग्राम में स्थित सव्यसाची गुरुकुलम महाराष्ट्र का एकमात्र आवासीय गुरुकुल है, जहां शास्त्र अर्थात ज्ञान के साथ साथ शस्त्र यानी युद्ध कला का शिक्षण दिया जाता है। इस गुरुकुल के प्राचार्य श्री लखन जाधव जी है। उन्होंने सन 2008 में दांड पट्टा से 3802 यानी 3802 नींबू यानी लेमन काटकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया था। उन्हें वर्ष 2015 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य युवा पुरस्कार और 2017 में शिवरत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी कला का प्रदर्शन जी टॉकीज चैनल पर और खेलो इंडिया के राष्ट्रीय खेलों में भी हो चुका है। यह कला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों उद्घाटित फिट इंडिया अभियान के समय भी प्रस्तुत की थी। अब तक इस गुरुकुल के विद्यार्थियों ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों पदक प्राप्त किए हैं। अब हम साक्षी बनने जा रहे हैं उस अद्वितीय युद्ध कला के, जिसकी जड़ें शिवकालीन परंपरा में है। इस गौरवशाली प्रात्यक्षिक की प्रस्तुति हेतु हमारे सामने आ रहे हैं सव्यसाची गुरुकुलम के विद्यार्थी। मैं सव्यसाची गुरुकुलम के विद्यार्थी गणों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया सभी से निवेदन है, हम अगला सत्र आरंभ कर रहे हैं। सव्यसाची गुरुकुलम इन शौर्य कलाओं का पुनः एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में जाकर हमें इस शौर्य की अनुभूति पुनः एक बार हम सभी ले सकते हैं। सभी को विनती है, हम इस सभागृह में आसन ग्रहण करेंगे। सव्यसाची गुरुकुलम। सर्वांना नमस्कार। सव्यसाची गुरुकुलमच्या वतीनं आज आपल्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातली जी युद्धकला आहे त्या युद्धकलेचं सादरीकरण आपण इथे करणार आहोत। आज या शंखनाद अतिशय भव्य दिव्य अशा या कार्यक्रमामध्ये शिवरायांनी ज्या शस्त्रांच्या सहाय्याने हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली त्याच शस्त्रांचं सादरीकरण आज आपण इथे पाहणार आहोत। तत्पूर्वी आपण भारतीय व्यायाम या व्यायामाने ह्या सादरीकरणाला सुरुवात करणार आहोत। आपण बघूयात भारतीय व्यायाम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समय की जो युद्ध कला है, जो महाराष्ट्र में मर्दानी खेल या शिवकर्ण युद्ध कला के नाम से जानी जाती है, इसका प्रदर्शन अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इस युद्ध कला का प्रदर्शन देखने से पहले, शस्त्र हाथ में धारण करने से पहले जो व्यायाम किए जाते हैं, इस भारतीय व्यायाम की प्रदर्शन अभी हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। व्यायामों का राजा जिसे कहा जाता है, यह सूर्य नमस्कार का सादरीकरण अभी हम देखेंगे। सूर्य नमस्कार। संगीत।
फिर से लगाना है थोड़ा शुरू से। आदित्यस्य नमस्कारम हे कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घायुर्बलं वीर्यं तेजस् तेषां च जायते अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। धन्यवाद। इसके बाद जैसे सूर्य नमस्कार अभी हमने देखा उसी तरह से हम भूमि नमस्कार का भी प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। सूर्य नमस्कार सूर्य नारायण को नमन करने के लिए किया जाता है जिससे हमें तेज की प्राप्ति होती है। भूमि नमस्कार भूमि को नमन करने के लिए किया जाता है जिससे हमें स्थिरता दृढ़ता और धारण क्षमता हमें पैदा हो जाती है। इसलिए हम भूमि नमस्कार अभी हम देखेंगे। भूमि नमस्कार संगीत। बहुत ही सुंदर ऐसे भारतीय व्यायाम का दर्शन अभी हम कर रहे हैं। हमारे भारत के व्यायाम की और युद्ध कला की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। धन्यवाद। जैसे हमने सूर्य नमस्कार देखा, अभी हमने भूमि नमस्कार देखा, उसी तरह से भारत में चंद्र नमस्कार करने की विधि भी ऋषि मुनियों ने बताई है। हमारे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ युद्ध शास्त्र पर जो लिखा गया है उसे धनुर्वेद कहते हैं। इस धनुर्वेद में महर्षि वशिष्ठ जी ने बहुत अलग अलग प्रकार के व्यायाम लिखे हुए हैं। उसी व्यायाम प्रकारों का प्रदर्शन अभी हम देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे चंद्र नमस्कार। संगीत।
धन्यवाद। अभी जैसे हमने सूर्य नमस्कार देखा, भूमि नमस्कार देखे और चंद्र नमस्कार भी देखे, अभी हम भारतीय व्यायाम की सबसे मूल परंपरा है जिसे दंड और बैठक कहा जाता है, हम प्रथम श्रेणी के दंड के प्रकार अभी हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यायाम प्रकार अभी हम देखेंगे जो हमारे भारत से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशों के गुलामियों के समय के बाद इन बहुत सारे व्यायामों को हमने खो दिया है। अभी हम देखेंगे भारतीय दंड। संगीत। सबसे पहला प्रकार अभी हम देख रहे हैं साधारण दंड। अगला दंड हम देख रहे हैं वृश्चिक दंड। तीसरा दंड हम देख रहे हैं पार्श्व दंड। बहुत ही सुंदर ऐसे भारतीय व्यायाम के प्रकार अभी हम देख रहे हैं पार्श्व दंड प्रथम अभ्यास। अगला दंड है हनुमान दंड प्रथम अभ्यास। रामायण कालीन व्यायाम प्रकार है हनुमान दंड प्रथम अभ्यास। अगला दंड है हनुमान दंड द्वितीय अभ्यास। धन्यवाद। दंड के प्रथम श्रेणी के बाद द्वितीय श्रेणी के भी दंड प्रकार अभी हम देखेंगे। हमारे भारत में ऐसे कम से कम 150 प्रकार के दंड के प्रकार ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखे हुए हैं। इन सभी प्रकारों का अध्ययन और अभ्यास सव्यसाची गुरुकुलम में किया जाता है। अभी हम देखेंगे भारतीय दंड द्वितीय अभ्यास। संगीत। सबसे पहला प्रकार अभी हम द्वितीय श्रेणी का देख रहे हैं, जैसे सर्पदंड कहा जाता है। हम देख रहे हैं सर्पदंड। अगला प्रकार हम देख रहे हैं वृश्चिक दंड द्वितीय अभ्यास। वृश्चिक दंड द्वितीय अभ्यास बहुत ही सुंदर ऐसी भारतीय व्यायाम की परंपरा जिसका संवर्धन सव्यसाची गुरुकुलम में किया जाता है। अगला प्रकार हम देख रहे हैं पार्श्व दंड द्वितीय अभ्यास। अभी जो प्रकार हम देख रहे थे चक्रदंड कहते हैं, चक्रदंड प्रथम अभ्यास। चक्रदंड द्वितीय अभ्यास। धन्यवाद। चला बाय। इसके बाद हम व्यायाम का आखिरी प्रदर्शन देखेंगे। भारतीय दंड तृतीय श्रेणी के दंड अभी हम देखेंगे। सव्यसाची गुरुकुलम के प्रमुख आचार्य श्रीकांत जी लुगड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय दंड तृतीय श्रेणी। संगीत। संगीत शुरू।
हम देख रहे हैं बकदंड। अभी हम जो दंड प्रकार देख रहे हैं, जो देखने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल ऐसा दंड प्रकार, जिसका नाम है राम मूर्ति दंड। बहुत ही सुंदर ऐसे व्यायाम प्रकार हम देख रहे हैं, राम मूर्ति दंड। अगला प्रकार हम देख रहे हैं सिंह दंड। जैसे शेर अपने शिकार पे पंजा मारता है, उसी तरह ये दंड प्रकार किया जाता है। इसका अगला प्रकार है वानर दंड। धन्यवाद। इस व्यायाम प्रकार के बाद कौन सा भी शस्त्र हाथ में धारण करने से पहले शरीर में बल की वृद्धि होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद शस्त्र हाथ में लिया जाता है और शस्त्र विद्या का अभी प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। शस्त्र कर्मे शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रार्थ हम, शस्त्र कर्मे शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रार्थ हम, धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम, धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम। महर्षि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ में लिखते हैं, शस्त्रेण रक्षति राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जो राष्ट्र शस्त्र बलों से सुरक्षित होता है, उसी राष्ट्र में शास्त्र जीवित रहते, उसका चिंतन हो सकता है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए सव्यसाची गुरुकुलम में शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। अभी हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय की युद्ध कला, जिसमें पहला शस्त्र जो आता है जिसे दंड कहा जाता है, उसी दंड का प्रदर्शन अभी हम देखेंगे, लाठी का प्रदर्शन। संगीत। शस्त्र कर में शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रार्थ हम, शस्त्र कर में शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रार्थ हम। धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम, धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम, सव्यसाची पार्थ हम। एक, दो। बहुत ही अनुशासन के साथ लाठी के कैची आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। श्रीमंत रामाला जे देवांदल शिवरायाला संगे माणूस परम भाग्याला कंक बाजूला बसविला। श्रीमंत रामाला जे देवांदल
अभी हम लाठी के कैची देख रहे हैं। बीच में हमारा राजा, हमारा सेनापति और हमारा ध्वज की रक्षा करते करते चारों ओर से शत्रु को कैसे ठोकना है, इसका प्रकार अभी हम देख रहे हैं लाठी की कैची।
हर हर पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय भवानी। धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की भारत माता की, हिंदू धर्म की। बहुत ही सुंदर ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय की युद्ध कला अभी हम देख रहे हैं। मराठों का खास हथियार पट्टा, जिसे दान पट्टा के नाम से जाना जाता है, इसका प्रदर्शन अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद एक वीरांगना अपने हाथ में शस्त्र लेके आई है, इसे लट्ठूदार बाना कहा जाता है या जंगल लठ भी कहा जाता है। इसका प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की, राजमाता राष्ट्रमाता माँ जिजाऊ की, रानी लक्ष्मीबाई की, अहिल्याबाई होळकर की। शत्रुओं को फंसाने के लिए जिस शस्त्र का उपयोग किया जाता है इसे पाश कहते हैं, चक्री पाश। इसका अलग अलग कौशल का प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। चक्री पाश
इसके बाद जिस शस्त्र से हम सभी परिचित है, इसे तलवार कहा जाता है, इसका प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सैनिक की सबसे पहली पत्नी अगर कोई होगी तो यह तलवार है। इसी शस्त्र ने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की, इसी शस्त्र ने हमारे धर्म की रक्षा की, इसी शस्त्र ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की। ये शस्त्र हर एक घर में, हर एक हिंदू के घर में होनी चाहिए। हम देख रहे हैं तलवार। करी शस्त्र घ्या देश रक्षा वयाला, यशस्वी करा दिव्य भगव्या ध्वजाला, उठा फडकवा दिल्ली वरती निशान, स्मरा अंतरी नित्य शिवसूर्यान, स्मरा अंतरी नित्य शिवसूर्यान। एक हाथ में पट्टा है और दूसरे हाथ में परशु है। पट्टा और परशु की फेंक। लाठी और पट्टे का ब्लेड, इन दोनों शस्त्रों को मिलाकर एक शस्त्र बनाया गया जिसे पोलादी बाणा कहा जाता है। ये शस्त्र अगर हमारे शरीर के ओर से घूमता है तो शत्रु अंदर आने की हिम्मत नहीं करता है, और अगर अंदर आने की हिम्मत की तो उसका सर धड़ से अलग हो सकता है। इतना घातक हथियार बाणा। अभी हम देख रहे हैं दुहेरी लाठी। अभी जो शस्त्र हम देख रहे हैं इसे जबरदंड कहते हैं। शिवाजी महाराज जी के सैनिक, हमारे सरदार, हमारे मावळे, हमारे मराठे किन किन शस्त्रों से लड़े होंगे इसी केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं। हाथ में जो शस्त्र है इसे जबरदंड कहा जाता है। सामने एक शीशा धातु का लीड का गोला लगाया हुआ है। इसका आघात अगर शत्रु के सिर पे होता है तो ऊपर से जख्म नहीं होता है, लेकिन अंदर से हड्डी के बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं। इतना घातक हथियार जबरदंड। लड़ते लड़ते अगर हाथ भी टूट जाए तो हर एक पेशी से हमें लड़ना है। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन। अभी हम लाठी का चक्रव्यूह देखेंगे। बीच में हमारा राष्ट्रध्वज, हमारा राजा, हमारा सेनापति, इसकी रक्षा करते करते चारों ओर से आने वाले शत्रु को बाहर ही कैसे रोकना है, इसका ये प्रकार लाठी का चक्रव्यूह।
महिलाओं की रक्षा के लिए हमारे भारत की युवती को कैसे प्रदर्शित होना आवश्यक है, किस विषय का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, इसका प्रदर्शन हम अभी देखेंगे। रास्ते में कोई अगर हमें छेड़छाड़ करता है तो उसको कैसे परास्त करना है, इसका अभी हम प्रदर्शन देखेंगे। छुरी का संगीत। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सरदार मोरारबाजी देशपांडे जो दो हाथ में दो तलवार लेके लड़ने में एकदम माहिर थे, उसकी छोटी सी एक झलक हम देखेंगे। दोहरी तलवार फेंक। शिवराज हलगी लाव शिवराज
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सामने इस प्राचीन शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करने की सेवा आज सनातन संस्था के माध्यम से हमें मिली है। सव्यसाची गुरुकुलम के तरह से हम सभी का ऋण व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस प्रस्तुति को देखकर निश्चित ही हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में पहुंच गए। हमें वही क्षात्र तेज का अनुभव हुआ और ये शौर्यशाली जो प्रस्तुति की है उससे वीरश्री जागृत हो गई। सव्यसाची गुरुकुलम के आचार्य तथा विद्यार्थियों का मैं मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। अब यहाँ पर सव्यसाची गुरुकुलम के सभी विद्यार्थी एवं उनके प्रधान आचार्य श्री लखन जी जाधव और प्रमुख आचार्य अभिजीत जी लुगड़े, इनको विनती करता हूं कि वे यहाँ पर आए। हिंदू जनजागृति समिति के दिल्ली राज्य प्रवक्ता श्री नरेंद्र सुर्वे जी इनका सम्मान करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सभी को धन्यवाद। अब हम एक वीडियो देखेंगे जिसका विषय है वैश्विक स्तर पर हिंदू संगठन होने हेतु हिंदू जनजागृति समिति का कार्य। वैश्विक स्तर पर हिंदू संगठन होने हेतु हिंदू जनजागृति समिति के प्रयास। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की प्रेरणा से वर्ष 2002 में हिंदू जनजागृति समिति स्थापित हुई। समिति धर्म शिक्षा, धर्म रक्षा, हिंदू संगठन एवं राष्ट्र रक्षा इस उद्देश्य से विविध उपक्रम आयोजित कर पूरे भारत के हिंदुओं में जागृति करती है। परिणाम स्वरूप आज सहस्रों हिंदू जागृत होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु अग्रसर हो रहे हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेश में कार्य करने वाले हिंदू संगठनों में भी समिति के प्रति आत्मीयता है। आइए देखते हैं इसे प्रमाणित करने वाले कुछ विशेष उदाहरण। हिंदुत्व का कार्य विदेश में भी हो, इस हेतु हिंदू जनजागृति समिति के प्रयास। आज तक नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड आदि अनेक देशों के हिंदुत्व निष्ठों ने हिंदू जनजागृति समिति के पदाधिकारियों से मिलकर धर्म, अध्यात्म, हिंदुत्व आदि विषयों में कार्य करने के संबंध में चर्चा की। विशेषकर नेपाल के हिंदुत्व निष्ठों को समिति एवं समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी का
आधार लगने लगा है। विदेश में कार्य करने वाले कुछ हिंदुत्वनिष्ठ भारत में हुए समिति के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन उपस्थित रहे तथा उन्होंने राष्ट्र एवं धर्म संबंधी कार्य करते समय हुए अनुभव बांटे। संस्कृति संस्कार इस ऑनलाइन कार्यक्रम में श्री दयाल हरजानी जी ने हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू धर्म इस विषय पर शंका समाधान करने हेतु सदगुरु डॉक्टर पिंगळे जी को आमंत्रित किया। बोगोर इंडोनेशिया के स्वामी आनंद कृष्णा जी ने साधना, अध्यात्म इस विषय पर समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की। हिंदुत्व निष्ठों ने विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए समिति के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन आयोजित करना, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सदगुरु डॉक्टर पिंगळे जी से भेंट की। राष्ट्र एवं धर्म प्रेम के संस्कारों से प्रेरित विद्यार्थी ही राष्ट्र के हित का विचार कर सकता है। युवा पीढ़ी की रचना में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, यह विचार उन्होंने रखा। बोगोर इंडोनेशिया के योगा मेडिटेशन सेंटर में समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंहबाल जी ने मार्गदर्शन किया। हिंदुत्व निष्ठों द्वारा मीडिया के माध्यम से धर्म, अध्यात्म एवं हिंदुत्व की विचारधारा प्रसारित करना। विदेश में कार्य करने वाले मीडिया क्षेत्र के अनेक व्यक्तियों ने समिति के पदाधिकारियों से भेंट की। नेपाल के अनेक टीवी चैनल्स ने सदगुरु डॉक्टर पिंगळे जी से हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, अध्यात्म, नाम साधना, श्राद्ध जैसे अनेक विषयों पर वार्तालाप कर उन्हें प्रसारित किया। हमरापुरा इस नेपाली भाषा के ऑनलाइन पोर्टल पर हिंदू जनजागृति समिति के धर्म एवं अध्यात्म संबंधी लेख रखे गए। नेपाल भूकंप के समय की गई आपातकालीन सहायता में समिति की भूमिका। वर्ष 2015 में आए भूकंप में नेपाल के अनेक हिंदुत्व निष्ठ संगठनों की सहायता से समिति ने देवभूमि नेपाल सहायता अभियान चलाया। समाज से अर्पण के रूप में मिली सामग्री भूकंपग्रस्तों तक पहुंचाने की सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने की। समिति अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी सजग है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा समिति के कार्य को प्राप्त आशीर्वाद। विविध हिंदुत्व निष्ठों ने आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी व्यक्तियों से समिति के कार्यकर्ताओं की भेंट करा दी। उन अधिकारियों ने समिति के कार्य की सराहना की। और उनको आशीर्वाद दिए। इस आशीर्वाद के बल पर समिति का कार्य पूरे विश्व में फैल रहा है। सदगुरु डॉक्टर पिंगळे जी ने बौद्ध गुरु लामा ध्याचो रिम्पोछे एवं किरात समाज के प्रमुख मुंडुंगविद ज्योतिर्विद डॉक्टर चंद्रकुमार शेरमा से भेंट की। अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में समिति का सहभाग। वर्ष 2013 में बाली इंडोनेशिया में दूसरी वर्ल्ड हिंदू समिट संपन्न हुई। उसमें सदगुरु डॉक्टर पिंगळे जी सहभागी हुए थे। समिट में उन्होंने मार्गदर्शन भी किया। वर्ष 2023 में दिल्ली में हुई वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में सदगुरु डॉक्टर पिंगळे जी ने मार्गदर्शन किया। अनेक देशों से आए प्रतिनिधियों से हिंदुत्व, धर्म आदि विषयों पर समिति के पदाधिकारियों ने चर्चा की।
नवंबर 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में समिति के पदाधिकारी सहभागी हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में अन्य देशों से आए हिंदुत्वनिष्ठों से हिंदुओं के कल्याण के बारे में बात हुई। मार्च 2024 में भाग्यनगर में हुए हार्टफुलनेस एवं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव में सद्गुरु डॉक्टर पिंगळे जी ने उपस्थित हिंदुत्व निष्ठों का मार्गदर्शन किया। हिंदुत्व के विषय में प्रत्यक्ष कार्य करने वाले देश विदेश के प्रतिनिधियों से समिति के पदाधिकारियों ने अनुभव बांटे। हिंदू जनजागृति समिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले विविध पुरस्कार। समिति के कार्य की व्यापकता देखकर समिति के प्रतिनिधि के रूप में सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी को विविध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज द्वारा सद्गुरु डॉक्टर पिंगळे जी को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में नेपाल ज्योतिष परिषद की ओर से सद्गुरु डॉक्टर पिंगळे जी को मानद सलाहकार घोषित किया गया। वर्ष 2019 में विश्व ज्योतिष महासंघ द्वारा उन्हें धर्मालंकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फलश्रुति, विश्व भर के हिंदुत्वनिष्ठों से होने वाले संपर्कों के कारण अनेक हिंदुत्वनिष्ठ प्रतिवर्ष गोवा में हो रहे वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में सहभागी हो रहे हैं। हिंदुत्वनिष्ठों के इन संपर्कों के कारण हिंदुओं पर हो रहे आघातों, हिंदुओं की समस्याओं के विषय में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। भारत की, हिंदू राष्ट्र की, अर्थात हम सभी के मन में है वो राम राज्य की जो संकल्पना है वह वैश्विक स्तर पर ले जाना अत्यंत आवश्यक है तथा इस हेतु चाहे हिंदुत्वनिष्ठ संगठन हो या विचारक हो, उनकी आपस में भेंट हो, चर्चा हो, यह भी आवश्यक है। समिति यह कार्य वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रयत्नरत है। विश्व के किसी भी कोने में आपके संपर्क में कोई हिंदुत्वनिष्ठ संगठन हो, उनके पदाधिकारी हो या कोई विचारक हो, उनकी जानकारी अवश्य हमें दें। आपका यह योगदान इस कार्य हेतु अत्यंत उपयुक्त होगा। नमस्कार। अधिक जानकारी हेतु संपर्क नमस्कार। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के आज के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र को अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बंधुओं, अभी इस सत्र को प्रारंभ होने से पूर्व ही हमने कुछ प्रात्यक्षिक यहाँ पर देखे। राष्ट्र के उत्कर्ष हेतु क्षात्र तेज के साथ ब्राह्म तेज की भी आवश्यकता होती है। हमने अभी थोड़ी देर पूर्व क्षात्र तेज के अनुभव यहाँ पर लिया है। अभी हम ब्राह्म तेज का अनुभव यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ पर अभी सनातन राष्ट्र
संकल्प धर्म सभा यहाँ पर हम लेने वाले हैं। इस धर्म सभा हेतु मैं व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं श्री दर्शक हाथी जी, श्री संतोष भट्ट गुरु जी, रस आचार्य पूज्य डॉक्टर धर्मयश जी, पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी, महंत पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज, सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी, स्वामी अनंत स्वरूप महाराज जी, श्री सतीश महाना जी, श्री सुरेश चौहान की जी एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, इन सभी संत के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि वे व्यासपीठ पर पधारे और मान्यवरों से भी विनती करता हूं कि वे व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। संतों का व्यासपीठ पर आगमन हो रहा है। जोरदार घोषणाओं के साथ हम सभी उनका स्वागत करेंगे। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की। बंधुओं, ये सनातन राष्ट्र का शंखनाद महोत्सव है, तो हमारी गूंज भी वैसे ही होनी चाहिए। जोरदार घोषणा देंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण की, भगवान परशुराम की, सब संतों की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय तू जय तू। संतों का एवं अतिथियों का व्यासपीठ पर आगमन हो रहा है। संत समाज के प्रकाश स्तंभ होते हैं जो अंधकारमय जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश वे स्वयं फैलाते हैं। यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें यह सत्य उजागर होता है। कुछ उदाहरण यदि हम देखते हैं तो वशिष्ठ ऋषि जी ने, उनके मार्गदर्शन में, वशिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आदर्श राम राज्य की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश से अर्जुन ने धर्म राज्य की स्थापना की। चाणक्य जैसे महान आचार्य के नेतृत्व के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। समर्थ रामदास स्वामी जी के मार्गदर्शन के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। जब भारतवर्ष पर अवैदिक मतों का प्रभाव बढ़ा, तब आद्य शंकराचार्य जी ने देश के चारों कोनों में मठों की स्थापना कर धर्म का दीपक पुनः प्रज्वलित किया। संक्षेप में अगर कहना पड़े तो जब समाज दिशाहीन हुआ है, जब धर्म संकट में पड़ा, तब संतों के माध्यम से धर्म रक्षा और धर्म जागरण का एक महान कार्य हुआ है। आज भी हमारा सनातन राष्ट्र निर्मित को जो संकल्प है वह दृढ़ हो, इस उद्देश्य से ही आज संतों की उपस्थिति में यहाँ पर सनातन राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन किया गया है। व्यासपीठ पर सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी की वंदनीय उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। परम पूज्य गोविंद देव महाराज जी, इनकी भी हमें वंदनीय उपस्थिति प्राप्त हुई है। मैं सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे कृपया अपने स्थान ग्रहण करें, कि वे आसनस्थ हो।
सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी व्यासपीठ पर उपस्थित सभी संतों से यहाँ पर मिल रहे हैं, उनके दर्शन ले रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि पूरे देश से एवं विदेश से भी आज यहाँ पर संत उपस्थित होते हैं। संत ब्राह्म तेज का प्रतीक होते हैं। संतों की केवल उपस्थिति से ही कार्य संपन्न होते हैं। तो आज तो हमें सभी संतों की वंदनीय उपस्थिति प्राप्त हुई है। हम सभी उनके श्री चरणों में अनंत कोटि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आइए हम इस सनातन राष्ट्र धर्म सभा का अब जोरदार घोषणाओं के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभा को प्रारंभ करने से पूर्व व्यासपीठ पर उपस्थित संत एवं मान्यवरों का यहाँ सम्मान होगा। सर्वप्रथम श्री दर्शक हाथी जी, इनका सम्मान सनातन संस्था के संत सद्गुरु सत्यवान कदम जी करेंगे। श्री दर्शक हाथी जी आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय संचालक हैं। आप जिनेवा स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज के अध्यक्ष हैं तथा संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य कर रहे हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी के प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे बीच इस महोत्सव में उपस्थित हैं। अब श्री संतोष गुरुजी, इनका सम्मान सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी करेंगे। श्री संतोष गुरुजी कर्नाटक से हैं। आप ज्योतिष और धार्मिक सेवा की परंपरा को गर्व से आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री भट्ट जी अपने गांव में स्थित श्री गोपाल कृष्ण मंदिर के संरक्षक भी हैं। मैं श्री चेतन राजहंस जी इनसे विनती करता हूं कि वे संतोष गुरुजी का सम्मान करें।
इंडोनेशिया के रस आचार्य पूज्य डॉक्टर धर्मयश जी, इनका सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत सदगुरु नीलेश सिंघबाल जी करेंगे। आप इंडोनेशिया के बाली में स्थित परमधाम आश्रम के प्रमुख तथा धर्मस्थापनम फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप सनातन धर्म, संस्कृति और राष्ट्र धर्म के प्रचार प्रसार का लिए समर्पित हैं। आज वे इंडोनेशिया से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत सदगुरु नीलेश सिंघबाल जी उनका सम्मान कर रहे हैं। अब महंत पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज, इनका सम्मान सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत पूजनीय प्रदीप खेमका जी करेंगे। महंत पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। वे सनातन धर्म की रक्षा, संत समाज की एकता और राष्ट्रहित में धर्माधारित नीतियों के प्रचार प्रसार हेतु सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। धन्यवाद। अब आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज, इनका सम्मान सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी करेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज प्रख्यात संन्यास परंपरा के तेजस्वी आचार्य है। आप वेदांत, योग और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में समर्पित हैं। हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज महाराज जी हमारे बीच यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सनातन संस्था की गुरु परंपरा शंकराचार्य टोटकाचार्य जी से शुरू हुई है। यह परंपरा आज बालकानंद गिरिजी महाराज जी जो आए हुए हैं, तो उनकी ही वो आनंद परंपरा है। सनातन संस्था के श्रद्धावान परम पूज्य भक्तराज महाराज जी, इनके गुरु अनंतानंद साई जी तथा उनके दादा गुरु चंद्रशेखरानंद जी, ये भी आनंद अखाड़ा से ही थे। हम महाराज जी के प्रति अनंत कोटि कृतज्ञ हैं। अब परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, इनका सम्मान सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत पूजनीय प्रदीप खेमका जी करेंगे। आप परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या जी के कोषाध्यक्ष हैं। आप वेद, वेदांत एवं धर्म शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं। आप सनातन धर्म के संरक्षण और राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनका सम्मान कर रहे हैं, इनका सत्कार कर रहे हैं।
हम सनातन संस्था की ओर से परम पूज्य देवी गोविंद देवगिरी महाराज जी इनका यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। अब सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी इनका सम्मान हिंदू जन जागृति समिति के श्री श्रीकांत पिसोड़कर जी करेंगे। सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं। वे मूलतः ENT सर्जन हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म जागृति, धर्म रक्षा के लिए समर्पित किया है। मैं सनातन संस्था के व्यवस्थापकीय विश्वस्त श्री वीरेंद्र मराठे जी इनसे विनती करता हूं कि वे सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी का सम्मान करें। धन्यवाद। अब स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी इनका सम्मान सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत पूजनीय रामानंद गौड़ा जी करेंगे। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी बेंगलुरु कर्नाटक स्थित शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर है। आप राष्ट्र